नमस्ते फ्रेंड्स, वेद दिस साइड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन इन द म्यूचुअल फंड्स। एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पास किसी भी स्कीम से प्रॉफिट्स रियलाइज करने के प्रोमिनेंटली दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है या फिर वो डिविडेंड ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है। जब कोई म्यूचुअल फंड स्कीम कुछ भी प्रॉफिट जनरेट करती है तो वो प्रॉफिट मुनाफा वापस उसी स्कीम में रीइन्वेस्ट कर दिया जाता है इन द केस ऑफ ग्रोथ ऑप्शन। हाउएवर डिविडेंड ऑप्शन के केस में, जो कि अब आईटीसीडब्ल्यू कहलाता है, जो भी स्कीम प्रॉफिट कमाती है, जो भी मुनाफा स्कीम जनरेट करती है, रिटर्न जनरेट करती है, उसको डिविडेंड के फॉर्म में अपने इन्वेस्टर्स को पास ऑन कर दिया जाता है, इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। ग्रोथ ऑप्शन में बिकॉज इन्वेस्टर्स को कुछ भी डिविडेंड नहीं मिलता एंड जो स्कीम का गार्नर्ड रिटर्न है, प्रॉफिट है, वो वापस से रीइन्वेस्ट कर दिया जाता है वही सेट ऑफ स्टॉक्स खरीदने में, और इन्वेस्टर्स को कोई शॉर्ट टर्म मुनाफा नहीं होता, इसलिए जो ग्रोथ ऑप्शन का एनएवी है वो इंक्रीज हो जाता है। आईडीसीडब्ल्यू के केस में बिकॉज डिविडेंड इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स में, तभी इस ऑप्शन में एनएवी ग्रोथ ऑप्शन की प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं होता। ग्रोथ ऑप्शन का एनएवी हमेशा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू डिविडेंड ऑप्शन, एंड टैक्स इंप्लीकेशंस भी दोनों में डिफरेंट रहते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, उसका नाम है मिस्टर ए, जो कि जॉब करता है एंड उसकी एज लगभग 35 इयर्स के आसपास है एंड ही इज वेल सेटल्ड। उसका घर उसकी सैलरी से बढ़िया चल रहा है, उसको अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना है। रिटायरमेंट में भी टाइम है, कम से कम 25-30 साल है, तो बेसिकली उसको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। मिस्टर ए एक एसआईपी स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं म्यूचुअल फंड में। हर महीने 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज वो इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू एसआईपी इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कंपनी इस एसआईपी के पैसे से शेयर्स बाय कर लेती है और प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करती है। अगर कुछ रिटर्न्स बना पाती है कंपनी, तो इस पैसे को, इस प्रॉफिट को कायदे से वापस से मिस्टर ए को देना चाहिए, राइट। पर अगर इन्वेस्टर ने इस केस में ग्रोथ ऑप्शन लिया है, अगर मिस्टर ए ने ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो ये प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को ना देते हुए म्यूचुअल फंड कंपनी वापस से इन्वेस्ट कर देगी सेम स्कीम में और वही स्टॉक्स खरीद लेगी और स्कीम के एनएवी को प्रॉफिट के प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर देगी। अब जब मिस्टर ए स्कीम से पैसा विड्रॉ करेंगे, तभी वो प्रॉफिट को रियलाइज कर पाएंगे अपने बैंक अकाउंट में, अदरवाइज नहीं। ये वैसे ही जैसे आपने कोई लैंड परचेज कर ली हो एंड वो एम्प्टी लैंड पड़ी हुई है, अब आप जब उस लैंड को सेल करोगे तभी आपको उसका पैसा वापस मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस जो भी अप्रिशिएट हुआ है अमाउंट वो, और तभी आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भी भरना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। जब तक आप प्रॉफिट रियलाइज नहीं कर रहे तब तक आपको कोई टैक्स की लायबिलिटी भी नहीं होगी। वहीं अगर मिस्टर ए आईटीसीडब्ल्यू ऑप्शन चूज करते हैं तो पीरियोडिकली म्यूचुअल फंड कंपनी अपने प्रॉफिट्स को मिस्टर ए के साथ शेयर करती रहती है, उनके अकाउंट में पहुंचाती रहती है। इसी रीजन से आईटीसीडब्ल्यू ऑप्शन का एनएवी ग्रोथ ऑप्शन के कंपैरिजन में हमेशा कम रहेगा। लेकिन दोनों ही केस में म्यूचुअल फंड कंपनी को प्रॉफिट्स को अर्न करना नेसेसरी है। अगर स्कीम कुछ प्रॉफिट ही नहीं कमाएगी तो एनएवी डाउन ही रहेगा और आपका स्कीम लॉस में जाएगा। So selection of the correct mutual fund based on the financial goal and based on the appropriate risk appetite of the individual is very important. You must always take an advice from a certified financial advisor before making any financial decision. Growth option generally benefit करता है उन लोगों को जिनका long term investment horizon होता है, that is those who wish to remain invested for a long period of time. On the other hand, the dividend payout option ज्यादा suitable है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं to receive regular income. Because in the dividend payout option, जैसा मैंने आपको बताया कि profits made by the fund are not reinvested back in the scheme. Instead, the investors receive income in the form of dividend from time to time from the mutual fund scheme. So that's dividend and growth option for you. अगर आप प्लान कर रहे हो investing in mutual funds, so are you planning to go with a growth option or a dividend option? Let me know. No matter what you choose, but always make sure that it aligns with your investment objective. Thank you for watching. See you bye till next time.